मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे क्या जेठालाल कितना बेल बजाता है? क्या अय्यर भाई, घर पे कोई मेहमान आता है तो उसको पहले अंदर आने को बोलते हैं, बैठने को बोलते हैं, चाय पानी का पूछते हैं, सीधा क्या कितना बेल मारता है ऐसा थोड़ी बोलते हैं। ओके ओके, सॉरी सॉरी। आओ बैठो। क्या लेगा? क्या क्या है? जेठालाल, मैं क्या इधर होटल खोल के बैठा है? जो क्या क्या है ऐसा बोलता है? अरे सॉरी सॉरी अय्यर भाई, मजाक कर रहा हूँ भाई, इतना सीरियस क्या हो रहे हैं यार? नहीं अभी कुछ पीना नहीं है, अभी घर जाके खाना खाना है। अय्यर कौन है? अरे मैं हूँ बबीता जी। अरे जेठा जी आप आइए आइए, वेलकम। देखा अय्यर भाई, देखा, इसे कहते हैं मेहमान का स्वागत। आइए आइए, वेलकम। और आप है, खैर छोड़िए बबीता जी, ये लीजिए आपके लिए खास। क्या है इसमें? नींबू। नींबू? नींबू? नींबू। वो क्या हुआ, सुबह गलती से मेरा धक्का बबीता जी को लग गया था तो उनके सारे नींबू गिर गए थे, इसलिए मैं अभी ये नींबू लेके आया। तुमने बबीता को धक्का मारा? अरे अय्यर, ऑफ कोर्स नॉट। आपने ठीक से सुना नहीं अय्यर भाई, मैंने क्या कहा? मैंने कहा सुबह गलती से मेरा धक्का बबीता जी को लग गया। धक्का लगना और धक्का मारना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अभी मुझे देखना। अरे सॉरी सॉरी बबीता जी, सॉरी, इसे धक्का लगना कहते हैं। और जेठालाल क्या कर रहा है? सॉरी 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 सॉरी, मैं आपको खाली दिखा रहा था कि धक्का लगना और धक्का मारना उसमें कितना फर्क है। ये बबीता जी के साथ जो हुआ वो धक्का लगा और आपको मैंने धक्का मारा। समझ गए दोनों का फर्क? हाँ समझा। अरे जेठा जी, पर आपको नींबू लाने की क्या जरूरत थी? ऑलरेडी सुबह के इतने सारे नींबू पड़े हुए हैं। बबीता जी ये नींबू नींबू नहीं है। नींबू नींबू नहीं है तो क्या करेला है? अरे मेरे कहने का मतलब है अय्यर भाई, ये नींबू बहुत स्पेशल नींबू है, कोहड़ा के नींबू है। कोहड़ा? अरे कोहड़ा नहीं, कोहड़ा। वो उत्तर गुजरात में मेहसाणा है ना, उसके बाजू में गांव है कोहड़ा। वहाँ के नींबू बहुत प्रख्यात है बबीता जी, पूरे भारत में वहाँ से जाते हैं। ओह ओके। हाँ, और मैं पूरी सोसाइटी के लिए लेके आया हूँ। अच्छा। हाँ अच्छा क्या, अच्छा क्या। जेठालाल एक रिक्वेस्ट है। अरे अय्यर भाई कर दी ना छोटी बात। अरे मैं घर का हूँ, घर के आदमी को कोई रिक्वेस्ट करता है? क्या जेठालाल, कभी तुम बोलता तुम घर का आदमी है और कभी बोलता तुम मेहमान है। पहले तुम डिसाइड करो कि तुम घर का आदमी है कि मेहमान है। अय्यर, अरे नहीं नहीं ठीक है बबीता जी, आप टेंशन मत लो, आप अपना मूड खराब मत करो, मैं समझाता हूँ उनको। अय्यर भाई अभी मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मतलब? आपके घर में हूँ ना? हाँ तो घर का आदमी हुआ। अगर मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर डोरबेल बजा रहा हूँ तो मैं मेहमान हूँ, लेकिन घर के अंदर हूँ तो घर का आदमी हूँ। मतलब अभी तुम घर का आदमी है? घर का, एकदम घर का आदमी हूँ। गुड पॉइंट। तो जेठालाल एक घर का छोटा सा काम करेगा? हाँ बोलो बोलो, क्या काम है? आओ मेरे साथ। हाँ आओ बबीता, आओ। ये देखो, ये ट्यूबलाइट ऐसा फ्लिकर हो रहा है, ये देखिए। हाँ तो जेठालाल देखो ना क्या प्रॉब्लम है। अय्यर, ये इलेक्ट्रिशियन का काम है, तुम जेठा जी को क्यों रिपेयर करने बोल रहे हो? बबीता वो जेठालाल का इलेक्ट्रिक का दुकान है ना, तो उसको ऐसा छोटा मोटा काम आता होगा। अय्यर भाई मेरे इलेक्ट्रिक की दुकान नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। इलेक्ट्रिक की दुकान और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में बहुत बड़ा फर्क है। एक साइंटिस्ट हो के आपको ये फर्क मालूम नहीं है? नहीं जेठालाल मेरे को मालूम है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद इसमें तुमको कुछ मालूम पड़ता होगा। अय्यर, मैंने पहले ही बोला था ना किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के ये रिपेयर करवा लो। बबीता मैंने फोन किया था, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन फोन ही नहीं उठा रहा है। तो कोई और इलेक्ट्रिशियन को फोन कर लेते।
यार ये ट्यूबलाइट जब फ्लिकर होता है ना, इट्स जस्ट टू इरिटेटिंग। ठीक है, मैं देखता हूँ कोई दूसरा इलेक्ट्रिशियन मिलता है क्या। यार मैंने तुम्हें कल ही बोला था इसे रिपेयर करवाने के लिए। बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। मुझे लगता है ये स्टार्टर का प्रॉब्लम है। अय्यर भाई तो टेबल स्टूल वगैरह कुछ होगा जिस पे चढ़ के मैं रिपेयर कर सकूं? हाँ है, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ लेके जल्दी जल्दी। बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी रिपेयर कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे आपको पहले बोल देना चाहिए था कि इससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो अब तक तो मैंने रिपेयर कर भी दिया होता। अरे ये आपकी बात सही है, ये ट्यूबलाइट लबुक जबुक होती है ना, तो बहुत एकदम ऐसे तकलीफ होती है, माथा घूम जाता है। आई नो। ये देख, ये चलेगा? हाँ चलेगा, दौड़ेगा। हाँ, इधर ये रख देता है मैं। आप चढ़ रहे हैं? नहीं, आपके चलना पड़ेगा। आपके उल्टा रख रहे हैं। अरे ओके, सॉरी, उल्टा रख दिया। आयनिस्ट है, बोलो। मेरे को याद नहीं। अय्यर भाई आप भी। अय्यर भाई पकड़ो, ये तो हिल रहा है। ओके, मैं पकड़ के रखता है। ये जरा स्विच ऑफ करेंगे बबीता जी? अभी करता है। अरे भाई आप पकड़ो, भाई आप बबीता जी है ना, भाई तो ये छोड़ो मत, बोला क्या आपको मैंने अभी आपको? ओके, मैं नहीं चढ़ेगा। इसको आप छोड़ के मत जाओ। मैं 1 मिनट गैस बंद करके आती हूँ। हाँ अच्छा, कुकर की सीटी बजी। हाँ। अरे यार भाई क्या कर रहे हैं? अरे भाई ये पकड़ के रखो ना आप। हाँ, मैंने पकड़ा है, जय डलर पकड़ा है। नहीं मैंने देखा आपने छोड़ दिया था। अरे नहीं, पकड़ा है। तुम काम करो। हाँ पकड़ के रखो। अरे भाई क्या कर रहे हैं अय्यर भाई आप? जय डलर वो ठीक आ गया तो मैं क्या कर सकता है? जब तक ये ट्यूबलाइट रिपेयर नहीं होती आप छींक भी कुछ मत खाओ, उपवास करो। क्या हुआ जेठा जी? अरे देखिए ना बबीता जी, अय्यर भाई ठीक से पकड़ नहीं रहे, बार छोड़ रहे हैं। यार जरा ठीक से पकड़ो ना सीढ़ी। अरे बबीता, मैंने ठीक से ही पकड़ा है। वो क्या मेरे को चीख आ गया तो उसमें सीढ़ी हिल गया है। कोई बात नहीं, मैं भी सीढ़ी पकड़ लेती हूँ। नहीं बबीता जी आप तो पकड़ना ही मत, वरना इनको तो मजा आ जाएगा, इनको यही चाहिए। अगर आप सीढ़ी पकड़ेंगे तो नमस्ते से ज्यादा पढ़ के खड़े हो जाएंगे। नहीं आप पकड़े मत, वो पकड़ेंगे। जयलाल मैं नहीं चढ़ेगा, तुम टेंशन मतलब तुम ट्यूबलाइट चेक करो। आप पकड़ो बराबर लेकिन। हाँ अभी स्विच चालू करो। हाँ। देखो हो गई चालू। अरे वाह, ये तो ठीक हो गई। हाँ एक बार फिर से बंद करके चालू करो बबीता जी। नो, ये तो फिर से शुरू हो गया। हो गई देखो, हो गई फर्स्ट क्लास। बबीता एक बार और स्विच ऑफ करके ऑन करना। अरे भाई हो गई ना चालू अय्यर भाई। अरे जयलाल एक बार चेक कर लेते हैं ना। बबीता एक बार और स्विच ऑफ करो। Okay. हाँ। हो गई चालू, हो गई। ओके परफेक्ट। हाँ बबीता एक बार और स्विच ऑफ करके ऑन करना। अरे भाई हो गई ना चालू अय्यर भाई। अरे जयलाल एक लास्ट टाइम और चेक कर लेते हैं ना। बबीता कर देख लो एक बार। हाँ। हो गई। ए, पकड़ो मैं पकड़ा। फर्स्ट क्लास, बढ़िया, चलो बढ़िया हो गया।
हो गया बबीता जी? थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे उसमें थैंक यू क्या बबीता जी? अभी कभी भी ये ट्यूबलाइट आपको परेशान करे ना, बेझिझक मुझे बुला लेना, मैं ठीक कर दूंगा। ओके। अरे नहीं जेठालाल, अभी मेरे को मालूम पड़ गया कि स्टार्टर का प्रॉब्लम है। जब भी ऐसा ट्यूबलाइट फ्लिकर करेगा ना, तो स्टार्टर निकालने का, उसको साफ करने का और वापस लगा देने का, तो ट्यूबलाइट ओके हो जाता है। कितना हुआ? जेठालाल मैं मजाक कर रहा हूँ। हम तुमको कैश में नहीं, काइंड में पे करेगा, नहीं बबीता? ऑफ कोर्स, आपके लिए बंगाली स्वीट्स पक्की। अरे थैंक यू बबीता जी। चलो मैं चलो। थैंक यू। चलो यार भाई, मिलते हैं फिर सोडा शॉप पे। हाँ आता चलो ओके बबीता जी। थैंक यू सो मच अगेन। अरे उसमें थैंक यू क्या बबीता जी? नहीं ये वो बोल रहे को जो नींबू है ना, आइए अब्दुल, कैसे है? एकदम बढ़िया है, आ गए भाई, सब आ गए, देखो। दोस्तों, अब्दुल की दुकान पर सोडे की बुलबुली की तरह उछलता कूदता हुआ स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वाह वाह अब्दुल, वाह क्या बात है, क्या बात है, आज बहुत खुश हो। हाथी भाई खुश तो रहना चाहिए, खुश रहो वो खुश रखो, खुशियां बांटते जाओ, काम करते जाओ। जैसे जेठा भाई ने नींबू बांटे, उस तरह से खुशियां बांटते जाओ बांटते जाओ बांटते जाओ। भाई जेठालाल, आज सोसाइटी में तुम्हारे नींबू की बड़ी चर्चा है भाई। हाँ जेठा भाई, आपके नींबू ने तो सारी महिला मंडल को खुश कर दिया। जेठालाल, तुमने तो नींबू की बारिश कर दी गोकुल धाम में भाई। थैंक यू। ऐसे नहीं, आभार प्रदर्शन ऐसे होना चाहिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से अच्छे नींबू वितरण करने के लिए तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, हम सब गोकुलधाम वासी एक परिवार है भाई, उसमें आभार क्या? सही बात है। और बेटा, वो टप्पू का फोन आया था, सब बच्चे पहुंच गए सुखरूप। हाँ पता है मुझे, सोनू का भी फोन आया था मुझे। चलो अच्छा है, सारे बच्चे सही सलामत पहुंच गए। चलो यारो, फटाफट सोडा पीते हैं, घर को जाते हैं, कल गैरेज में बहुत काम है। भाई काम है तो अभी चला जा भाई, तू आया ही क्यों? ओपू, तो हर कल तो खड़दा क्यों है यार? हाँ पत्रकार है ना भाई। अरे भाई भिड़े, क्या पत्रकार और उखड़ने का क्या संबंध है? नहीं बराबर है भिड़े, अगर पोपटलाल पत्रकार नहीं भी होता तो भी उखड़ता। अरे भाई पोपटलाल, तुम जेठालाल की बात का सकारात्मक पहलू देखो भाई। अरे भाई जिन्हें दुनिया हिलानी होती है उन्हें उखड़ना ही पड़ता है ना। उखड़ गई तो आवाज उठाई जा सकती है अन्याय के खिलाफ, है ना जेठालाल? हाँ। भाई इस बात का तो मैं भी समर्थन करता हूँ। वाह मेहता साहब, आप लेखक है और लेखक के अंदाज में जो आपने बात घुमाई है ना, कि पोपटलाल भी खुश हो गया। ऐसे मुझमें स्पोर्ट्समैनशिप बहुत है, मुझे ऐसे किसी बात का बुरा नहीं लगता है। वाह पोपटलाल, तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है? जेठालाल, ये बीच में शादी का विषय लेकर बताओ भाई। अरे यार, अभी तुमने बोला मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता, इतनी देर में बुरा लग गया। नहीं, शादी को छोड़ के मुझे और किसी बात का बुरा नहीं लगता। ओ अच्छा, मोबाइल में बैलेंस है? वो भिड़े, मेरा मोबाइल के बारे में मजाक नहीं है। कमल, अभी तो तुमने बोला ना। शादी और मोबाइल को छोड़ के बाकी और किसी बात का बुरा नहीं लगता मुझे। अरे तो मेंटेनेंस बढ़ाने की बात कर रहा था। अरे छोड़ा यार, मुझे आप लोगों के साथ छोड़ा पीना ही नहीं। फिर हमारे साथ सोडा नहीं पीना है तो इधर आए क्यों? घर पे ही बैठता। ठीक है, जाता हूँ मैं, घर पे ही मजाक कर रहे भाई साहब यार, बे घड़ी आनंद बीजू शो कौन सी बातें बुरा नहीं लगती? वही चीज है भाई। अरे भाई अब्दुल भाई, फटाफट सबको डबल नींबू मार के सोडा पिला भाई। अभी बनाया। ला भाई, ला अब्दुल। इंतजार नहीं होता फिर, है? लो भाई, पोपटलाल को पहले दो भाई, पोपटलाल को बिल्कुल। थैंक यू अब्दुल। वाह क्या बात है।
मजा आ गया भाई अब्दुल, मजा आ गया। नींबू नींबू का टेस्ट देखा? अरे गजब। मस्त है एकदम। बहुत ही बढ़िया सोडा बनाई है अब्दुल। थैंक यू। सॉरी भाई, क्या हुआ? नींबू सोडा में मजा नहीं आया? थोड़ा और नींबू डालूं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मस्त बनाया आपने। तो फिर ऐसे दवाई पी रहा है, ऐसा मुंह क्यों भी काट रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है सोडी तो हमेशा की तरह सोडा पीने के बाद ओ यार चकदे फट्टे बल्ले बल्ले हो क्या सोडा बनाया अब्दुल उपरा, ये क्यों नहीं बोला? हाँ। लो, थोड़ा टेंशन है यार। टेंशन? किस बात का टेंशन सोडी? अरे भाई सोडी, हम सब गोकुल धाम के दोस्त रोज रात को यहाँ पर अपना टेंशन भुलाने आते हैं और तू टेंशन लेकर बैठ गया। सही बात है। ये सोडी क्या हो गया तेरे को? तो कुछ नहीं यार, तो मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट है जतिन कपूर जी, उनकी गड्डी गैरेज पे आई हुई है ठीक होने के लिए। वो ठीक नहीं हो रही है, डिले पे डिले हो रहा है यार, वो बहुत बड़ा टेंशन है। वो मुझे कल के कल वो गड्डी रिपेयर करके उनको डिलीवरी देनी है। हेलो, जतिन कपूर जी का नाम लिया और उन्हीं का ही फोन आ गया। हाँ कपूर साहब, सत श्री अकाल। ओ नहीं जी, कल गड्डी मिल जाएगी। ओ कल से लेट नहीं होगा जी। ओ पक्का जी पक्का, तुसी निश्चिंत रहो। चंगा जी, सत श्री अकाल। देखा, कल के कल ही गड्डी रिपेयर करनी पड़ेगी, परसों कपूर साहब को बाहर जाना। पर सोडी, आज से पहले तुझे गैरेज के काम के लिए कभी इतना टेंशन में नहीं देखा दोस्त। हाँ मेहता साहब, सच कहूं तो मैनू गैरेज के काम की टेंशन नहीं है, फिर मैनू टेंशन है उदवाड़ा का। उदवाड़ा? ये मेंदू वड़ा मालूम है, उदवाड़ा क्या है? अरे यार भाई, उदवाड़ा जगह का नाम है भाई, वो गुजरात में। अपना दमन, वापी, वलसाड़ ये सबसे नजदीक है। ये पारसियों का तीर्थ स्थान है भाई उधर। ओहो, तो सॉरी, उदवाड़ा का क्या टेंशन है? अरे रोशन डार्लिंग के कजन की वहां पे शादी है, रोशन डार्लिंग वहां मुझे साथ लेके जाना चाहती है। तो जाना भाई, शादी में तो जाना ही चाहिए। कैसे जाऊं? इधर कपूर साहब की गड्डी रिपेयर करके उनको देनी है, और रोशन डार्लिंग को अभी तक नहीं बताया कि मैं उसके साथ उदवाड़ा नहीं आ पाऊंगा। तो अभी? अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा है। रोशन डार्लिंग के मायके में जब भी कोई फंक्शन होता ना, मैंने कोई ना कोई काम आ जाता। ये होता है सोडी, ऐसा होता है। अरे यार, आदमी अपने काम और अपनी पत्नी के चक्कर में ऐसा फंस जाता है कि पूछो मत। फिर पत्नियों को लगता है कि हम पति बहाना बना रहे हैं। करेक्ट है पिड़ो, सेम टू सेम। मैं जैसे ही रोशन डार्लिंग को कहूंगा ना कि मैं उदवाड़ा नहीं आ रहा हूँ, उसको लगेगा मैं बहाना बना रहा हूँ। अरे भाई सोडी, तो कपूर साहब को बोल देना कि गाड़ी ठीक होने में टाइम लगेगा, 1 दिन बाद मिलेगी। नहीं बोल सकता मेहता साहब, कपूर साहब बहुत पुराने क्लाइंट है और गड्डी 3 दिन से मेरे पास आई हुई है। क्या है ना, मेरे 2 वर्कर गांव चले गए और उसकी वजह से काम का बहुत ज्यादा लोड हो गया। अभी कपूर साहब की गड्डी टाइम पे नहीं दे पा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कल देता हूँ कल देता हूँ। वो काम में ऐसा नहीं कर सकते ना मेहता साहब। नहीं, बराबर बराबर बोल रहा है छोटी। कस्टमर को एक बार जबान दी तो फिर निभानी पड़ती है भाई। वो घर संभालो, धंधा संभालो, उदवाड़ा कैसे जा पाऊंगा कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। तो सॉरी, तू तो सॉलिड फंस गया यार। हाँ यार, कल रोशन के साथ शादी में भी जाना है और साथ में कपूर साहब की गड्डी भी देनी है। अरे ये बीवी और गैरेज के काम के बीच में फंस गया हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। मेहता साहब, आप तो जेठापुरा के फायर ब्रिगेड हो ना, और मैंने भी कोई रास्ता दसो कुछ प्लीज। एक आइडिया हो सकता है सोडी। की मेहता साहब की दसो। तू प्यार से बात अरे मेहता साहब, कपूर साहब नहीं मानेंगे। कर यार। सोडी, मैं कपूर साहब से प्यार से बात करने की बात नहीं कर रहा हूँ, रोशन भाभी से प्यार से बात कर, वो मान जाएंगी। हाँ हाँ, हम सबकी वाइफ समझदार है, मान जाएगी। अरे भाई, प्यार से बात करो तो पत्नी हर बात मानती ही है। तो देखो, पत्नी की बात कौन कर रहा है? अरे हंस क्या रहे हैं आप लोग? भले मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैंने बहुत सारी शादियां देखी है। अरे पोपटलाल, शादी करना और शादी अटेंड करना दिन रात का फर्क है भाई। अब तुम किनारे पे खड़े हुए लोगों को क्या पता कि समंदर में तैरना क्या होता है।
शादी का भी ऐसा ही है, समंदर में कूद के तैरना पड़ता है। हाँ, हाथ पैर झटपटाने पड़ते हैं। हाँ, अरे भाई पोपटलाल, किसी को तैरता हुआ देख के तो तुम तैरना नहीं सीख सकते ना। तैरना सीखने के लिए निर्भीक होके पानी के अंदर कूदना पड़ता है, यही है शादी, समझ लो। सही बात है। एक बार मेरी शादी हो जाने दीजिए, मुझे देखकर आप सबको पता चल जाएगा कि पत्नी को खुश कैसे रखते हैं। एक बार शादी के समंदर में मैं डुबकी लगाऊंगा ना, फिर ऐसा तैरूंगा कि कभी कोई नहीं तैरा होगा। अरे पप्पू, तू तैरना बाद में, पहले मुझे कोई आइडिया दे, वरना मैं डूब जाऊंगा यार। अरे भाई सोढ़ी, मैंने तुम्हें कहा ना, प्यार से बात करना ही तुम्हारी समस्या का समाधान है। मेहता साहब, मैं रोशन डार्लिंग से प्यार से बात करता हूँ ना, तो वो हमेशा मान जाती है। पर इस बार अगर उससे प्यार से बात करूंगा ना, तो वो समझेगी कि मैं दोबारा ना जाने के लिए बहाना कर रहा हूँ। तो यारो, वो कोई ना कोई आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा। वो कुछ आइडिया सोचो प्लीज। छोटी, एक आइडिया है। की जेठा भरा? अरे जेठा भरा, जल्दी दसो की आइडिया यार। तू रोशन भाभी को बोल, तेरा जो प्रॉब्लम है वो बता, कपूर साहब वाला, और बोल कि कल वो अकेले दौड़ा जाए, लेकिन जब वो वापस आएंगे ना, तो पूरा दिन तो उनको शॉपिंग पे ले जाएगा। ओह, ये करेक्ट है, परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट। यस यस, ये शॉपिंग का आइडिया हमेशा काम करता है। ठीक है यारो, मैं फिर ये शॉपिंग वाला आइडिया यूज करके देखता हूँ। चलो यारो, मैं चलता हूँ, कल सवेरे जल्दी जागना है, गड्डी रिपेयर करनी है। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू यारो, थैंक यू यारो। और अब जी मेहर करो, जेठा भरा ने जो शॉपिंग वाला आइडिया दिया है, रोशन डार्लिंग उस आइडिया से बस मान जाए। રોશન આવી ગયો તું કારથી તારી વાર જોઈ રહી છે જો મારી આખી પેકિંગ તો થઈ ગઈ હા अब तू जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले। बात कहाँ से शुरू करूं? रोशन, हाँ रोशन, શું થયું? શું કિધર ખો गया? मैं सोच रहा था कि बोल। तेरी कितनी खूबसूरत आंखें हैं सोनिए, इसमें डुबकी मारने की इच्छा हो रही है मेरी। रोशन, तू टड्डन घेलो छे घेलो। घेलो छो, पर तारा प्यार में छूना। तू आए बड्डू छोड़, तू ये बता तू पैकिंग कब करने वाला है? हो जाएगा सोनिए। रोशन, ये लास्ट मोमेंट पे पैकिंग करने की तेरी आदत कब बदलेगी बाबा? जल्दी बदल जाएगी। हाँ, वो तारू शू करूं बाबा? चलो रोशन सिंह सोडी बोल दे। चल रोशन सिंह सोडी बोल दे। क्या हो क्या गया है? कहाँ खो जाता है बार बार? हाँ, बड्डू बराबर है ना? बाबा हाँ, सब बराबर से सुनिए। मुझे तुझसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। बैठ। सुनिए, वो क्या है ना कि मुझे जा रोशन, ये तेरी मीठी मीठी बातें सुनने का मेरे पास जरक पण टाइम नहीं है। बहुत ठाके गए चु बाबा, सवार पूरी जल्दी पर उठना है। अभी गपचुप सो जाते हैं। चल, गुड नाइट। गुड नाइट। शॉपिंग वाला आइडिया अब कल ही आजमाऊंगा। और अब जी प्लीज कल कैसे भी करके रोशन डार्लिंग मुझे वो दोबारा ना ले जाने के लिए मान जाए। रोशन, रोशन, શું કરે છે? ये चालने भी तूने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया। मेरे लाइफ की गड्डी की चमकती हुई हेडलाइट, ये टाइम पैकिंग करने का नहीं है, और ये टाइम गुड मॉर्निंग करने का है। गुड मॉर्निंग करे छे रोशन, केलो થઈ ગયો છે શું? સવાર પૂરી इतनी जोर से कोई चीज पाटता है, तूने मुझे डरा ही दिया। वो इसमें डरने की क्या बात है सोनिए? आज का दिन बड़ा रोमांटिक है और कोगी पुत्र भी करनी है। आजा यार। छोड़ दे, तेरी आपकी पैकिंग बाकी है, फिर हमको उडवारा जाने में भी लेट हो जाएगा। बस सुनिए, पैकिंग भी हो जाएगी, पर मुझे ना तुझसे बहुत खास बात करनी है। बैठ। अरे अभी सोनिए बैठ जा। सुनिए, वो खास बात ये है कि मैं दिल से तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर आज मुझे तुझ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार आ रहा है, लव आ रहा है, मोहब्बत हो रही है, इश्क हो रहा है। अच्छा? और सुनिए,
मेरी इच्छा है कि जब तू दोबारा से वापस आए ना तो मैं सारा दिन तुझे शॉपिंग करवाऊं। अच्छा, हाँ, और मेरी और भी इच्छा है, सुनिए, तेरे सारे शॉपिंग बैग अपने कंधे पे लटका के तेरे पीछे पीछे घूमूंगा, सुनिए। अच्छा। और सुनिए, तू मॉल के अंदर जिस चीज के ऊपर भी हाथ रख देना, चीज खरीद के मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूं। अच्छा, हाँ सुनिए। और ये सब कब होगा? मेरे उडवारा से आने के बाद? मतलब तू मेरे साथ उडवारा नहीं आ रहा है? अरे सुनिए, तू जितनी स्मार्ट दिखती है ना उतनी स्मार्ट है भी। चुप कर, बड्डू समझू। तुझे मेरे साथ उडवारा नहीं आना है, इसलिए तू मुझे शॉपिंग की रिश्वत दे रहा है ना? हो गया ना तेरा नाटक शुरू? सुनिए, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को गैरेज में बहुत काम है। रोशन, गैरेज में काम रोज के रोज होता है, कजिन की शादी थोड़ी ना रोज के रोज होती है। रोशन, उधर सब आएंगे, प्रेनी फुई, रूसी फुआ, बर्जर काका, डॉली काकी, तारो फेवरेट मेनोज पर तू के एंड टाइम पे बहाने बना रहा है। सुनिए, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, पर तेरी कसम गैरेज में बहुत काम है। कपूर साहब की गड्डी की अर्जेंट डिलीवरी करनी है, 2 दिन पहले देनी थी, अभी तक नहीं दी है। कपूर साहब को गड्डी लेके कल बाहर जाना है, अगर मैं दोबारा आया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुझे बराबर पहचानती हूँ रोशन, मुझे पता है तू दोबारा क्यों नहीं आ रहा है। मैंने बड्डू मालूम छे। क्या पता सोनिए, क्यों नहीं आ रहा हूँ मैं? गोगी घेर पे नहीं है, मैं उडवारा जा रही हूँ, और तू घेर पे अकेले है, तो तुझे पार्टी शार्टी करने का मौका मिल जाएगा। अरे, इस पूरी बात में पार्टी शार्टी की बात कहाँ से आई? पार्टी शार्टी किधर से आ गई? नहीं, पार्टी शार्टी ही मेन है। डार्लिंग, तू बातों की गड्डी को कहाँ से कहाँ घुमा रही है यार? बिल्कुल सही जगह घुमा रही हूँ, और तू ये मत समझना कि मुझे कुछ समझता नहीं है, बुड्ढू नहीं हूँ मैं, मुझे सब समझता है, तू बात नहीं कर मुझसे। अरे तू खामखा गुस्सा कर रही है रोशन डार्लिंग, अगर तेरे को डाउट है ना, मैं अभी फोन लगा के देता हूँ, तू कपूर साहब से बात कर। अरे मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी, तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू मेरे साथ उडवारा आ रहा है कि नहीं। सुनिए, मैं सच में आना चाहता हूँ, मजबूरी है यार, मैं नहीं आ सकता। सारू, तो मुझे प्रॉमिस कर कि तू आज रात को पार्टी शार्टी नहीं करेगा। प्रॉमिस की क्या बात है सोनिए, तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, तो तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है? नहीं है। तो ये तो हद ही हो गई यार, तू तो सीधे मुंह पे ही बोल रही है कि भरोसा नहीं है। कुछ भी बोल रही है यार सोनिया, तू कुछ भी बोल रही है। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, तू कुछ भी बोल रहा है। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। जानती हूँ कितना सच है। कमाल है। रोशन देख, तुझे मेरे साथ उडवारा आना ही पड़ेगा। ओए सोनिए, समझने की कोशिश कर, मैंने सच में गैरेज में बहुत काम है। कुछ काम वाम नहीं है, ये सब तेरा पार्टी शार्टी करने का बहाना है। सोनिए, कोई पार्टी शार्टी नहीं करने वाला हूँ मैं, सच में मुझे काम है यार। रोशन, तू झूठ बोल रहा है। अरे मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। माधवी भाभी, आवनी आवनी। आइए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्यार और झगड़ा करते समय दरवाजा बंद रखना चाहिए। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, बड्डू ठीक है, मेरी तो इधर सुनता ही कौन है। सुनिए, ऐसे बोल के इनडायरेक्ट मत सुना यार। इनडायरेक्ट? मैं डायरेक्ट सुना रही हूँ। कमाल कर रही है यार। एक मिनट, क्या हुआ आप दोनों को? जो हमेशा मुस्कुरा कर प्यार से बातें करने वाले, आज एकदम चाय की तरह उबल क्यों रहे हो? रोशन से ही पूछो। मैं क्यों बोलूं? तू ही बोल। मैं क्यों बोलूं? तू बोल, डाउट है ना? मैं क्यों बोलूं? तू बोल ना। कोई भी एक जन बताओ, लेकिन बताओ तो सही, क्या हुआ रोशन भाभी? कहीं नहीं। अरे अच्छा, बोलती हूँ। हाँ, आज उडवारा में मेरे कजिन की शादी है, और हम दोनों को उधर साथ में निकलना था, और भाई साहब एंड मोमेंट पे बोल रहे हैं कि उनको गैराज में कोई काम है और वो मेरे साथ शादी में नहीं आ सकते। अब भाई साहब को काम है तो काम है, करना है तो करना है। अब गड्डी रिपेयर करके देनी है तो देनी है ना माधवी रानी जी। एक दिन गड्डी की लेट डिलीवरी देगा तो क्या फर्क पड़ता? अरे 2 दिन गड्डी की डिलीवरी लेट हो गई है, ऑलरेडी उनको कल अपनी गड्डी लेके बाहर जाना है, काम है तो काम है। जॉय माधवी भाभी, ये ऐसे ही करता है। सच्ची मुच्ची बोलूं ना, इसको आज रात को पार्टी शार्टी करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मेरे साथ नहीं जा रहा है। अरे काम से आज मुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो पार्टी शार्टी कहाँ से करूंगा? और तेरे को मेरे पे भरोसा ही नहीं है यार। हाँ, तो प्रॉमिस क्यों नहीं दे रहा? प्रॉमिस दे। नहीं देता प्रॉमिस। जा। जॉयू माधवी भाभी, जॉयू, इसको पता है कि प्रॉमिस टूटने वाला है, इसलिए मुझे प्रॉमिस नहीं कर रहा है।
अरे सोनिए, प्रॉमिस टूटने वाला है, ये बात नहीं है। तू मेरे पे भरोसा नहीं कर रही है, इसका मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। एक और बहाना। ये कोई बहाना नहीं है सोनिए, ये सच है। मुझे पता है ये बहाना ही है। अरे सोनिए, ये सच है। एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों की प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। हाँ, बताती हूँ। सोडी भाई, आपको गैरेज में बहुत काम है, इसलिए आप रोशन भाभी के साथ नहीं जा रहे हो, बराबर? हाँ माधवी बहनी, बराबर। और रोशन भाभी, आपको डाउट है कि सोडी भाई को पार्टी शार्टी करनी है, इसलिए वो काम का बहाना दे रहे हैं, बराबर? डाउट नहीं, मुझे पक्का यकीन है। देखा माधवी बहनी, देखा। हाँ, एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। तो सोडी भाई अगर रात को खाना खाने हमारे घर आ जाए तो? वाह माधवी बहनी, क्या आइडिया। आई एम इन। रोशन आपके घर में खाना खाने आएगा तो पार्टी शार्टी का सवाल ही नहीं उठता। हाँ। और शाम तक तो मैं कपूर साहब की गड्डी रिपेयर करके भी उनको दे दूंगा। मग आहे, हो गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व झालं। क्या बात है माधवी बहनी, क्या बीच का रास्ता निकाला है सुनिए। जी हाँ, थैंक यू, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया है ना? बहुत अच्छा है। अभी मुझे सुई दो। हाँ, सुई। क्या है, इनके कुर्ते का बटन टूट गया और मैंने कहा मेरी सुई रखी है, नेम की याद नहीं आ रही है, तो प्लीज जरा। अभी लाई। माधवी भाभी, एक गल बोला। हाँ, दसो। अरे आप खाने में ज्यादा तकलीफ मत उठाना, सिंपल खाना बनाना, मुझे तामझाम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सोडी भाई? मैं तो आपके लिए आज मस्त पैकी पंजाबी स्टाइल का ही खाना बनाऊंगी। मटर पनीर, राजमा चावल, दाल मखनी, मस्त पैकी पंजाबी खाना। उल्टा आप मुझे बताइए कि आपके इस बहनी को पंजाबी स्टाइल का खाना बनाना आता है या नहीं? हाँ, जरूर माधवी बहनी, पक्का, मजा आ जाएगा। आई लव सुई। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सुई आपको उदवाड़ा से आने के बाद ही मिलेगी रोशन भाभी? लेकिन मैं तो कल ही वापस आ रही हूँ। मैं मजाक कर रही हूँ। चलिए, मैं चलती हूँ। माधवी अभी वापस नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं। हाँ, रोशन को घर पे खाने पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। त्यात काय थैंक यू सोडी भाई, रोशन भाभी। हम गोकुल धाम वाले एक परिवार है और परिवार वाले परिवार वालों को खाने पे बुलाए तो थैंक यू नहीं कहना चाहिए, मस्त एंजॉय करना चाहिए खाना। चलो, मैं चलती हूँ। हाँ, डिनर में मिलते हैं। सुनिए, आई एम सो सॉरी यार, मैं तेरे साथ नहीं आ पा रहा हूँ। अरे गड्डी का काम नहीं होता ना गैराज में, तो मैं तेरे साथ पक्का आता यार। और तेरे को तो पता ही है, कपूर साहब बहुत ही पुराने क्लाइंट है। मैं समझती हूँ रोशन, ओपन सॉरी, मैंने तुझे गलत समझा। रोशन, पर तू नहीं आ रहा है तो मैं अभी शादी में जाऊंगी किसे? वो टेंशन क्यों ले रही है सोनिए? और तेरी कजन है ना खुशनाम, जो पासी कॉलोनी में रहती है, और सीधे उससे बात करके तेरे को उधर छोड़ देता हूँ, वो लोग तेरे को साथ में ले जाएंगे। सारी चल फिर, मैंने तुझे वो पारसी गारा साड़ी दी थी ना, उसको पहन के तैयार हो जा। चल 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 चल। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू, आपने बचा लिया। माधवी किती वेळ? सॉरी, वो सोडी भाई के घर धागा कुठे? हाँ, सोडी भाई के घर जंग छिड़ गई थी ना। जंग छिड़ गई थी मतलब झगड़ा कर रहे थे? नहीं, वो झगड़ा नहीं कर रहे थे, थोड़ी नोकझोंक चल रही थी। ओ, शादी की बात को लेकर? भैया, आपको कैसे पता? इतनी जोर से बात नहीं कर रहे थे वो। अरे नहीं, वो कल सोडा शॉप पे सोडी बहुत परेशान था इसी बात को लेकर, तो मुझे मालूम है। लेकिन इतनी छोटी सी बात पे झगड़ा क्यों करने का? मैंने कहा ना, झगड़ा नहीं कर रहे थे, ऐसी थोड़ी सी नॉर्मल आर्गुमेंट चल रही थी। हम में नहीं होते कभी कभी आर्गुमेंट वैसे। लाइए बटन, लाइए। क्या है, रोशन भाभी को डाउट था कि सोडी भाई को पार्टी शार्टी करनी है ना, इसलिए वो उदवाड़ा जाने के लिए मना कर रहे हैं। पार्टी शार्टी करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब समझती हूँ मैं, रोशन भाभी भी सब समझती है। तुम बीविया सब समझती ही हो। तो है ही है हम समझदार। तो रोशन भाभी को डाउट था कि सोडी भाई को पार्टी शार्टी करनी है ना, इसलिए वो उदवाड़ा जाने के लिए मना कर रहे हैं। इसलिए रोशन भाभी सोडी भाई पे थोड़े से नाराज हो गए। मैंने उनको मस्त पैकी सॉल्यूशन दिया तो उनका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अच्छा, क्या सॉल्यूशन क्या दिया? मैंने सोडी भाई को अपने घर खाना खाने के लिए बुला लिया। वो यहाँ रहेंगे तो पार्टी शार्टी का सवाल ही नहीं ना। बेचारा सोडी। हाँ? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बोला था। मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग सोडी को खाने में बुला ही रहे तो साथ में चंपक चाचा और जेठालाल को भी बुला लेते हैं ना खाने पे। क्या है, इतने दिनों से वो पद्मावती भोजनालय का खा खा के कंटाल गए होंगे,
तो उनको भी घर का खाना मिल जाएगा। मस्त आइडिया है। हाँ। मैं चाचा जी को बोल देती हूँ। हाँ बोल दे। सब्जी ले लो सब्जी। अगर ये आली का गंगू, चलो मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ। अच्छा, रात के लिए आपकी कोई स्पेशल फरमाइश है? अभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा साथ में आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा वैरायटी बनाओ। चांगले चांगले। अच्छा ये रख दीजिए ना जरा, मैं पर्स लेकर आती हूँ। हाँ। आज सब्जियां काफी ताजे लग रही है। हाँ तो मैं तो हमेशा ही फ्रेश सब्जियां लाती हूँ। हाँ, तू तो हमेशा यही कहती है। अरे कोमल भाभी, दूल्हे की माँ तो हमेशा दूल्हे की तारीफ ही करेगी ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, सारी भाजियाँ एकदम ताजी ताजी लग रही है। अरे भाभी, सिर्फ लग नहीं रही है, सब्जियां ताजी ही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लुक एट यू ब्यूटीफुल। थैंक यू। गोकुल धाम की महिला मंडल, मैं चली उडवाड़ा। ओहो, ओके। रोशन भाभी, आप ये साड़ी कितनी जच रही है। थैंक यू थैंक यू। मत जाना यार। अरे सो रोशन टूपन। थैंक यू अंजलि भाभी। चलो अभी डायरेक्ट कल मिलते हैं। हाँ रोशन भाभी, आप जा कैसे रही है? रोशन मुझे मेरे रिलेटिव्स के वहाँ छोड़ देगा, फिर वहाँ से हम लोग बाय कार जाने वाले हैं। अच्छा। फिर तो आप 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। हाँ स्टोरी। सोडी भाई, रात को खाना खाने टाइम पर आ जाना। हाँ माधवी बहनी जी, आप इतने प्यार से अपने हाथों से पंजाबी खाना बना रहे हो, मैं बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगा जी। ये बात। थैंक यू माधवी भाभी। घेर का ख्याल रखना थोड़ा। हाँ, डोंट वरी रोशन भाभी। मिलते हैं। बाय। मैं लाओ जो साखर लाओ जो। अरे चाचा जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जिनेंद्र, पैरी पहना। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तुम दोनों कहीं बाहर गाँव जा रहे हो? अरे नहीं चाचा जी, ये रोशन डार्लिंग की कजन की मैरिज है, तो ये बाहर गाँव जा रही है, मैं गैराज जा रहा हूँ। ये लो प्रसाद। अरे वाह 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 वाह। ला चाचा जी, वाह, थैंक यू चाचा जी। सवेरे सवेरे भगवान का प्रसाद मिल गया, हूं बढ़िया दिन बीतेगा। थैंक यू। चलो ओके चाचा जी। संभाल के जाना। जी जी जी। कैसे हो सब लोग? अरे चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये मंदिर से प्रसाद लाया हूँ। ओके ओके। ये लो। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू चाचा जी। ये लो बेटा। अच्छा हुआ चाचा जी आप नीचे ही मिल गए। क्या है, रोशन भाभी अपने दोस्त की शादी में गए हैं, सोडी भाई अकेले ही है, तो मैंने उनको रात को खाने पे बुलाया है। तो मैं कह रही थी कि आप और जेठा भाई भी आ जाइए ना खाना खाने। अरे नहीं बेटा, तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, रोज टिफिन आता ही है ना पद्मावती से। चाचा जी, टिफिन का खाना टिफिन का खाना, घर का खाना घर का खाना होता है। और मैं कहाँ स्पेशली आपको बुला रही हूँ, सोडी भाई आ रहे हैं, आप दोनों भी आ जाइए, मस्त साथ बैठकर खाएंगे, मजा आएगा। अच्छा ठीक है, चल। अभी तुम इतना आग्रह कर रही हो तो मैं और जेठे आएंगे बस। किया। चाचा जी, दया भाभी कब आने वाली है? हाँ चाचा जी, बहुत टाइम हो गया नहीं? हाँ हाँ, वो क्या है ना कि बहू अपनी माँ की सेवा में थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन आ जाएगी, जल्द आ जाएगी। चलो चलता हूँ। जी चाचा जी। अच्छा माधवी बेटा, ज्यादा तकलीफ मत लेना, सादी रसोई बनाना। हाँ हाँ चाचा जी, सादा सही खाना बनाऊंगी, रोटी सब्जी दाल भात वगैरह, कोशिम्बीर भी। क्या बात। चलो चलो। वैसे आपने सोडी भाई को कब इनवाइट किया? क्या हुआ, सोडी भाई काम की वजह से रोशन भाभी के साथ उदवाड़ा नहीं जा रहे थे ना, तो रोशन भाभी को थोड़ा डाउट हो रहा था कि उनके पीछे कहीं सोडी भाई पार्टी शार्टी ना करे। अच्छा, तो मैंने क्या किया, रोशन भाभी को आइडिया दिया कि सोडी भाई को हमारे घर रात को खाना खाने भेज दो ना, तो पार्टी शार्टी का प्रोग्राम ही नहीं बनेगा। ये बात। हाँ गुड। माधवी भाभी आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि सोडी भाई अगर पार्टी शार्टी करते ना तो गोकुल धाम के सारे जेंट्स को पार्टी शार्टी करने खींच के ले जाते। हाँ, पर हम सबके हस्बैंड सीधे हैं। हम। हाँ कोमल भाभी, पर फिर भी पतियों का ध्यान तो रखना पड़ता है ना। अगदी बरोबर है अंजलि भाभी, ध्यान तो रखना ही पड़ता है, इसलिए मैंने सोडी भाई को खाने पे बुला लिया, ताकि सब लोग अगर प्लान करना चाहे पार्टी शार्टी का तो भी ना कर पाए। बहुत अच्छा किया माधवी भाभी। देना। बिटिया को फोन करके बता देता हूँ कि आज रात को माधवी बेटे के घर खाना खाने जाना है। सेठ जी, भागा, क्या किया तूने?
मैंने क्या किया सेठ जी, मैं तो चल के आ रहा था, आपके हाथ से फोन गिर गया। हाँ तो तूने देखा ना फोन मेरे हाथ से गिरा, तो फिर लात क्यों मारी? मैंने कहा लात मारी सेठ जी, बोला तो सही, मैं तो चल के आ रहा था। अच्छा चलो भी जल्दी फोन निकाल, रिंग बज रही है भाई। जी सेठ जी। अरे जल्दी कर, रिंग बज रही है, किसी को काम होगा मेरा भाई, जल्दी फोन निकाल। हाँ सेठ जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कमाल है, फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे वाह। क्या अरे वाह? रिंग बंद हो गई। तो फोन तो निकालना पड़ेगा ना भाई, फोन निकाल तू। अरे हाँ। अरे फिर से फोन कर रहे, देखो बेचारा उसको अर्जेंट काम होगा मेरा, फोन निकाल भाई जल्दी तू। अरे लेकिन सेठ जी, मेरा हाथ अंदर जा ही नहीं रहा है। ये देखिए, 4 उंगली से ज्यादा मेरा हाथ अंदर घुस ही नहीं रहा है। ये बाबूचक फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे वाह। अरे भाई तू अरे वाह करना बंद कर, फोन निकाल मेरा जल्दी भाई। जी सेठ जी। दूसरे नंबर पे करता हूँ। ये देख, अभी बेचारा लैंडलाइन पे फोन कर रहा है, उसको वाकई में अर्जेंट काम होगा मेरा, जल्दी फोन निकाल तू। सेठ जी, मैं आपका मोबाइल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तब तक आप लैंडलाइन फोन तो उठाइए। हाँ। जेठिया का ही होगा। हाँ हेलो, हाँ राम जी, बोल बोल बोल। है? हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक ठीक, चल रखता हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ भाई, निकला क्या नहीं? अरे रिंग पर रिंग बज रही है बागा, किसी को बेचारे को मेरा बहुत अर्जेंट काम होगा, जल्दी फोन निकालना भाई तू। सॉरी सेठ जी, फोन नहीं निकल रहा है। अरे क्या सॉरी, कुछ भी करके फोन तो निकालना पड़ेगा ना। कहाँ से फोन निकालना है सेठ जी? ये फ्रिज के नीचे से। ये बागा ने मेरा फोन लात मार के फ्रिज के नीचे डाल दिया। बागा बॉय, व्हाट हैपेंड सडनली? नट्टू काका, मैंने फोन अंदर नहीं डाला है। वो क्या हुआ नट्टू काका, सेठ जी का फोन आया, उन्होंने जेब से फोन निकाला, तभी मैं गोडाउन में आया। सेठ जी के हाथ से फोन गिर गया और गलती से मेरी लात लगी और फोन फ्रिज के नीचे चला गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ सेठ जी, इसमें भागा की कोई गलती नहीं है। आ तो केवू थयु के कागनु बेसू ने डालडू पड़वू। फोन का आपके हाथ से गिरना और भागा की लात लगना, इट्स अ प्योर केस ऑफ कोइंसिडेंस। हाँ हाँ सेठ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ भाई मेरी गलती है, लेकिन फोन तो निकाल अभी। नहीं सेठ जी, इसमें देखने जाए तो गलती आपकी भी नहीं है। आपने थोड़ी जानबूझ के फोन नीचे गिराया था, वो तो अनायास से गिर गया। इसमें देखने जाए तो गलती फोन की है, वो आपके हाथ से गिरा ही क्यों? हाँ, फोन की गलती है ना, उसको बाहर निकाल, मारते उसको। लेकिन सेठ जी, फोन तो निर्जीव वस्तु है, उसको मार के क्या फायदा मिलेगा? अगर उसको पनिश करना ही है तो उसको चार्ज ही मत करो। चार्ज मी ऐसा तड़पेगा ना, तब भी उससे चार्ज मत करना। 2 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा ना, तब उसकी अकल ठिकाना आएगी। भाई तू खड़ा खड़ा देख, तू फोन निकालने भाई। लेकिन कैसे? अरे कैसे क्या, ये फ्रिज उठा आड़ा कर, कुछ भी कर, फोन निकाल भाई। जो काम बुद्धि से हो सकता है, उसके लिए बल क्यों इस्तेमाल करने का? 1 मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट। ये ले भागा, इस फुटपट्टी से मोबाइल निकाल। वाह नट्टू काका वाह। चल निकाल जल्दी। भाई ये तो खटाखटी क्या कर रहा है भाई, मेरे फोन को नुकसान होगा। नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा।
अभी निकल जाएगा। धीरे धीरे। जी जी। वाह वाह नटू काका वाह, अच्छा आइडिया लगाया आपने। चलो जाओ, अभी तुम दोनों दुकान में जाओ। वो मगन कब से दुकान में अकेला है, जाओ। जी जी सेठ जी आइए। अरे एक मिनट भाई, तू ये तो बता गोडाउन में आया क्यों था? वो तो मैं भूल गया सेठ जी, याद आएगा तो वापस तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन हाँ सेठ जी, एक रिक्वेस्ट है। क्या? जब मैं वापस आऊं और तभी किसी का फोन आए तो फोन निकालते वक्त थोड़ा संभालना। भले। और कुछ? नहीं। ठीक है जाओ। चलिए नटू काका। एक मिनट बागा। सेठ जी, आपने मुझे तो पूछा ही नहीं कि मैं क्यों आया गोडाउन में। क्यों आए थे आप गोडाउन में? कुछ नहीं, ऐसे ही। कम बागा। एक मिनट नटू काका। अच्छा सेठ जी, अभी क्या है भाई? वो आपके मोबाइल पे कब से किसी का फोन आ रहा था, तो देखे तो सही किसका फोन था। मैं देख लूंगा, तू क्यों चिंता कर रहा है भाई? तेरी बावरी का फोन तो मेरे फोन में आएगा नहीं। आ भी सकता है। कैसे? वो क्या है सेठ जी, मेरा मोबाइल दुकान में है। हो सकता है उन्होंने मुझे फोन किया हो और मैंने फोन ना उठाया हो, तो उन्होंने आपको फोन किया हो। बापूजी का फोन है। बापूजी के इतने सारे मिस कॉल। हेलो। हाँ बापूजी, फोन किया था आपने? अरे किया था नहीं भाई, फोन किए थे। कितने फोन किए तुझे? तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? नहीं सॉरी बापूजी, वो क्या हुआ, मैं आपका फोन उठाने गया, इतने में फोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया और उसी वक्त भागा आया गोडाउन में, तो उसका पैर फोन को लगा और फोन फ्रिज के नीचे चला गया। तो मुझे वो फोन की घंटी सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी उठाऊं कैसे फोन? फोन फ्रिज के नीचे था। अभी जैसे तैसे करके फोन बाहर निकाला और देखा तो आपका मिस कॉल, इसलिए मैंने फोन किया। बोले बोले बापूजी, क्या काम है? अरे मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि पद्मावती भोजनालय में फोन करके आज रात के टिफिन के लिए मना कर देना। क्यों? अरे वो क्या है कि रोशन बेटी कहीं बाहर गई है, तो सोडी आज रात को भिंडी मास्टर के घर खाना खाने वाला है, तो माधवी बेटी ने तुझे और मुझे भी आमंत्रण दिया है खाने का। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है बापूजी, मैं पद्मावती भोजनालय में फोन करके ना बोल दूंगा। हाँ ठीक है। और कुछ? हाँ हाँ, पद्मावती भोजनालय में फोन करना भूलना मत भाई। नहीं नहीं, अब भी फोन कर दूंगा बापूजी। ठीक है। और कुछ? और हाँ सुन, रात को देर मत करना, 8:30 बजे तक पहुंच जाना। नहीं पहुंच जाऊंगा बापूजी। क्या भाई, सिर्फ पहुंचना नहीं है, टाइम पे पहुंचना है। हाँ टाइम पे पहुंच जाऊंगा बापूजी। टाइम पे मतलब कितने बजे? आपने बोला ना 8:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। 8:30 बजे से पहले? हाँ पहले पहुंच जाऊंगा बापूजी, पहले पहुंच जाऊंगा। चल रखता हूँ। ओके। ये भीड़े ने सोडी को खाने पे बुलाया है, पर सोडी खाने पे आएगा? हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भीड़े, क्या कर रहा है? अरे मटर छील रहा हूँ भाई। ओ गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी मटर छिल रहा है। क्या करे भाई, आज रात को मेरे कुछ शरारती दोस्त खाना खाने घर पे आ रहे हैं ना, इसलिए करना पड़ता है। अरे हाँ भाई, तूने गड्ढा परिवार को आज अपने घर पे खाने पे बुलाया है, तो मजाक तो नहीं है ना भाई? पक्का खिलाने वाला है ना? नहीं, मैं कच्चा खाना खिलाने वाला हूँ। अतिशय घाणेरडा जोक मारला तुम्ही। सॉरी, लेकिन जेठालाल, मैं और चाचा जी को घर पे भोजन के लिए आना ही है। आप दोनों सादर निमंत्रित हो। हाँ भाई, आएंगे, जरूर आएंगे भाई। तूने और मापी बापी ने इतने प्यार से आमंत्रण दिया है, तो आना ही पड़ेगा ना? आना ही पड़ेगा। अरे सॉरी, अब पड़ेगा नहीं, सॉरी, आना ही चाहिए ना। हाँ चलो रखता हूँ। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, तूने सोडी को खाने पे बुलाया है, तो सोडी पक्का आएगा? हाँ पक्का आएगा, उसने खुद माधवी को बोला है कि रात को खाना खाने घर पे आ रहा है। अरे भाई, वो सोडी है, तुझे पता है ना, वो पार्टी शार्टी करने का एक भी मौका जाने नहीं देता है। और रात तो फुल टू मौका है, घर पे रोशन भाभी भी नहीं है, गोगी भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आज वो पार्टी शार्टी किए बिना रहेगा। हाँ, फुलटू होने का है तो फुलटू मौका है, तो मैंने सोचा ही नहीं। और यहाँ पे माधवी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। हाँ तो पूछ भाई, फोन करके पूछ, आएगा ना पक्का? कहीं ऐसा ना हो कि हम खाने पे उसकी राह देखते बैठे और वो कहीं आए ना मस्ती से पार्टी शार्टी कर रहा हो।
नहीं, अच्छा हो तुमने याद दिलाया। मैं बात करता हूँ उससे। हाँ चल। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन जेठालाल, हाँ तुम बस टाइम पे आ जाना, लेट मत करना। नहीं, खाने के मामले में मैं कभी लेट नहीं करता। हाँ तू छोटी को फोन कर। हाँ तुम उसकी चिंता मत करो, उसने माधवी को बोला है ना तो वो आ जाएगा, लेकिन तुम लेट मत करना। ठीक 8:30 बजे पहुंच जाना। हाँ आ जाऊंगा। हाँ चलो चलो रखता हूँ। वैसे जेठालाल की बात तो सही है, एक बार सोडी से बात करके कंफर्म कर ही लेना चाहिए। हैप्पी जी पाजी। सेल्फ मार। पाजी सेल्फ नहीं लग रहा, गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही है। बोनट खोल के। अरे यार इसका फॉल्ट ही समझ नहीं आ रहा है यार। आज कपूर साहब ने गड्डी देनी बहुत जरूरी है। A to Z सब चेक कर लिया। की करिए हैप्पी, थल्ले मैं गड्डी चेक करता हूँ। हाँ, और जब बोलूं तब सेल्फ मारियो। और रमान ट्रॉली ले आ यार, गड्डी ठीक करा दे। मार तक भाई। चल रमान। कितने हैं फॉल्ट कितने है? और अब जी मेर करो। ओ हैप्पी, ओ साल मारो। ओ पाजी गड्डी स्टार्ट हो गई। ओ पाजी बंद हो गई बोनट खोल के। 1 मिनट। और फिर से चालू करो। और मिल गया फौज मिल गया। और अब जी मेहर कर देती। वायर पैनल में प्रॉब्लम था। खींच के भी खींच। और रमान खींच ट्रॉली। वाहिगुरु ने मेहर कर देती। वाह जी वाह, मजा आ गया। वाह भाई वाह। ओहो। अरे चीटी जैसी प्रॉब्लम थी, अब हाथी जैसी प्रॉब्लम समझ के बैठे हुए हैं। हैप्पी फटाफट वायरिंग पहले ना काम टिच कर दे और कपूर साहब ने गड्डी पहुंचा दे। वाह पिड़ू का फोन। ओ पिड़ू, क्या सही टाइम पे तूने फोन किया। इधर कपूर साहब की गड्डी ठीक हो गई, इधर तेरा फोन आ गया यार, मजा आ गया। बोल बोल बोल। हाँ, तुम्हें इसलिए फोन किया है कि आज रात को मेरे घर पे खाना खाने आना है। और तुम अकेले नहीं आ रहे हो, जेठालाल और चंपक चाचा भी आ रहे हैं। वो क्या बात है पिड़ू, फिर तो मजे ही मजे हैं। हाँ मजे ही मजे तब होंगे जब तुम 8:30 बजे खाना खाने आओगे। तो ऐसे क्यों बोल रहा है पिड़ू? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ सोडी, क्योंकि माधवी ने खाना बनाने की सारी तैयारी कर ली है। मैं भी काफी सारी मटर छील चुका हूँ। इसलिए तुम गलती से भी किसी के भी साथ कोई भी पार्टी शार्टी का प्लान नहीं बनाना और टाइम पे मेरे घर पे आ जाना। ओ पिड़ो, तो फिक्र ना कर यार, आज मेरा कोई पार्टी शार्टी का प्लान नहीं है। पक्का ना सोडी? नहीं क्या है, रोशन भाभी घर पे नहीं है, गोगी भी घर पे नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ भाई। ओ यार पक्का मतलब एकदम पक्का। हाँ ठीक है।